G20s। तो आज हम एडोबी फोटोशॉप में सिलेक्शंस की ऑप्शंस को एक्सप्लोर करेंगे और इसमें हमारे पास तीन जो हैं मेजर टूल्स हैं। फर्स्ट इज ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, सेकंड इज क्विक सिलेक्शन टूल एंड थर्ड इज मैजिक वॉन्ड। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और इन तीनों सिलेक्शन की ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते हैं। G20s, तो मैं अब अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे मौजूद हूँ और मैंने आपके लिए कुछ इमेजेस जो हैं वो एडोबी फोटोशॉप में ओपन करके रखी हैं। तो फर्स्ट जो आपको इमेज नज़र आ रहा है, दिस इज़ लाइक बेबी शूज़ हैं और हम इसे ट्राई करेंगे कि हम इसको बैकग्राउंड में से यानी कि ग्रास के ऊपर जो शूज़ पड़े हैं उसको सिलेक्ट कैसे करेंगे। सो फर्स्ट आई विल फाइंड माय ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल और W प्रेस करूँगा तो मुझे ये मिल जाएगा। कीबोर्ड पे अगर आप W प्रेस करें तो आपको ये मिल जाएगा। सो आप देख सकते हो टूल बार के अंदर हमारे पास ये ऑप्शन मिल जाती है और इसको अगर मैं लॉन्ग प्रेस करूं तो वी हैव थ्री सिलेक्शन टूल्स हियर। फर्स्ट इज ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, सेकंड इज क्विक सिलेक्शन टूल एंड थर्ड इज मैजिक वॉन्ड टूल। राइट, फर्स्ट हम ट्राई करें ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। ये जो ओल्डर वर्जन्स हैं फोटोशॉप में शायद आपको ये उसमें ना मिले। सो ऑलवेज कीप लुकिंग फॉर द अपग्रेड्स। नई नई चीज़ें और नए नए टूल्स और नए फीचर्स आते रहते हैं और आप एडोबी की वेबसाइट पे जाके इनके बारे में थोड़ा सा रिसर्च कर सकते हैं कि ये नए टूल्स कब आ रहे हैं और ये अपग्रेड्स कब आती हैं। ओके जी, सो फर्स्ट विल ट्राई टू select these shoes out of the grass और background। सो जैसे ही मैं अपना जो कर्सर है या माउस ऊपर लेके आता हूँ, यू कैन सी हमें एक ब्लू कलर की बेसिकली सिलेक्शन नज़र आ रही है। तो दैट मीन्स जो ये इंटेलिजेंटली ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल है ऑब्जेक्ट को देख रहा है और इसको अगर मैं क्लिक कर दूँ तो आप देख सकते हो ये अब सिलेक्टेड है। सो अगेन जो सेकंड मुझे ये दोनों शूज़ जो हैं वो सिलेक्ट करने हैं और अगर मैं इसमें ऐड करना चाहूँ और इस पर क्लिक कर दूँ तो ये दोनों सिलेक्शंस ऐड हो जाएंगी। एंड अगेन ऑलवेज ट्राई टू जूम। अब आप देख सकते हैं ये कुछ नेगेटिव पार्ट्स हमारे पास, ये जो ग्रीन स्पॉट्स हैं ये इस वक्त सिलेक्ट नहीं हुए। सो व्हाट आई विल डू इज़ बेसिकली मेरे पास मोड भी है रेक्टेंगल का, मैं इसको ऐसे भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। अब मैंने जो सिलेक्शन की जो एक और प्रॉपर्टी सिलेक्ट की हुई वो है ऐड की। सो आई नीड टू मर्ज द सिलेक्शन, तो मैं रेक्टेंगल इसमें ऐड करूँगा तो नाउ यू कैन सी जो मेरे कुछ स्पॉट्स हैं, जो ग्रीन वाले स्पॉट्स हैं वो मेन सिलेक्शन के अंदर ऐड हो गई। आप देख रहे हैं आउटलाइन के अंदर हमें कोई इस तरह की चीज़ नज़र नहीं आ रही और एक और स्पॉट हमें नज़र आ रहा है, उसको भी मैं क्विकली सेलेक्ट कर लेता हूँ। एंड अगेन यू ऑलवेज डू दिस मास्किंग। अगर आपको कोई और बैकग्राउंड चाहिए तो यू कैन ऑलवेज डू दैट और इसको आप इन्वर्ट भी कर सकते हो। राइट, सो फॉर नाउ इसको मैं कंट्रोल Z कर दूंगा, अनडू करूँगा एंड अगेन सेलेक्ट करके हम इसको डी सेलेक्ट भी कर सकते हैं सिलेक्शन को, जो कि कंट्रोल D की कमांड है। राइट, तो लेट्स से मैं इसको दोबारा कंट्रोल D करता हूँ। एंड वन मोर थिंग, एक और क्विक टिप बता देता हूँ। अगर हम इस पूरे ऑब्जेक्ट के साथ रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे तो यू कैन सी इसने इंटेलिजेंटली उन दोनों शूज़ को सिलेक्ट कर लिया। बट अगेन ऑलवेज ट्राई टू जूम इन और आप देख सकते हो कि एजेस सेलेक्ट प्रॉपर हुई हैं कि नहीं। आप देख सकते हो अब इसके अंदर जो है वो मिस हो गया, तो वी कैन ऐड और अगेन यू कैन माइनस एंड ऐड। अगर आप ऑल दबा दें तो आप देख सकते हो मेरे कर्सर पे एक माइनस का साइन आ रहा है। तो मैं इसको अगर इस एरिया को करूँ तो आप देख रहे हो ये एरिया जो है वो माइनस हो गया सिलेक्शन में से। एंड अगेन अगर मैं नॉर्मल तरीके से इसको करूँ तो उसमें ऐड हो जाएगा। एंड अगेन अगर कुछ पैचेस रह जाएं तो आप उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये बहुत ही मज़ेदार टूल है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। अब हम नेक्स्ट इमेज की तरफ चलते हैं। इसको मैं जो हमने सिलेक्शन की इसको मैं कंट्रोल J भी कर देता हूँ। सो हम इसकी कॉपी भी बना सकते हैं और ये कॉपी जो है वो न्यू लेयर में बन जाती है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था। राइट, सो मूविंग ऑन टू सेकेंड ऑप्शन, दिस इज़ क्विक सिलेक्शन टूल। ठीक है, ये भी आप W प्रेस करेंगे कीबोर्ड पे तो आपको मिल जाएगी। ओके जी, नाउ ऑन दिस सब मेन्यू वी हैव दीज ऑप्शंस, जो कि प्लस का साइन है और माइनस का साइन है, यानी कि हम ऐड कर सकते हैं, ऐड टू सिलेक्शन एंड सब्ट्रैक्ट
फ्रॉम दिस सिलेक्शन, और ये एक नॉर्मल न्यू सिलेक्शन का है। तो इफ़ यू ट्राई न्यू सिलेक्शन और मैं इसको प्रेस करके ड्रैग करना शुरू करूँ, ब्रश की तरह स्ट्रोक लगाना शुरू करूँ, तो आप देख रहे हैं इंटेलिजेंटली जितने भी वाइट पार्ट्स थे यानी कि बैकग्राउंड के जो पार्ट्स थे वो उसने सिलेक्ट कर लिया। एंड नाउ वी हैव आल्सो दीज इनसाइड जो बैकग्राउंड में हमें नज़र आ रहा है। और इधर अगर मैं ब्रश साइज़ को छोटा करूं और अगेन वी हैव टू सेलेक्ट दिस ऐड थिंग, तो आप देख रहे हैं जो मेन सिलेक्शन है उसके अंदर ये ऐड हो रहा है और बहुत ही इंटेलिजेंटली बेसिकली वो इसको पिक कर रहा है। तो इन लीव जो एक एलिफेंट प्लांट है उसके बीच में से हम बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर पा रहे हैं। सो दे लाइक मैनी वेज, बट अगर आपको क्विक सिलेक्शंस करनी है तो ये बहुत ही एक अच्छा टूल है। एंड अगर आपकी ड्राइंग अच्छी है तो अपनी इमेज के ऊपर बड़े आराम से ड्रॉ कर सकते हैं अपनी शेप्स के ऊपर। एंड नाउ वी हैव दिस एरिया, वो बैकग्राउंड के साथ सेलेक्ट नहीं हुआ। सो हम ये वाला जो पार्ट है उसको माइनस करेंगे और ये मैं ऊपर से इसको भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। एंड सेकेंड, अगर मैं ऑल प्रेस करूँ तो आप देख रहे हैं मेरा जो प्लस का साइन है वो माइनस में कन्वर्ट हो रहा है। सो मैं थोड़ा सा जूम करूँगा और ऑल प्रेस करके इसको माइनस करूँगा मेन सिलेक्शंस में से। There you go. And we also have these smaller parts. So मैं डेमो पर्पसेस के लिए आपको ज़रा क्विकली करके दिखा रहा हूँ। आपको थोड़ा सा टाइम लगाना पड़ेगा ताकि आप थोड़ा सा इसको एक्यूरेटली ड्रॉ कर सकें। There you go. एंड ऑल्सो ये जो प्लेट पड़ी हुई है इसकी भी एजेस पे थोड़ा सा मसला चल रहा है, तो अगर मैं ऑल प्रेस करके इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूं या माइनस कर दूं तो मैं ईज़िली अपनी बैकग्राउंड चेंज कर सकता हूं। अब इस सिचुएशन में आई वांट टू चेंज द बैकग्राउंड कलर, यानी कि जो टेबल है या इसकी जो सरफेस है उसका कलर हम चेंज कर सकते हैं, या इवन हम इस एरिया को कोई एडजस्टमेंट देना चाहते हैं या कलर चेंज करना चाहते हैं, वी कैन डू इट ईजीली। अगेन मैं इसका मास्क बना लूँगा। तो आप देख रहे हैं ये मास्क जो हमारी सिलेक्शन थी वो इस तरह से सिलेक्ट हुई, और जो हमारा वाइट पार्ट है आप जो इसमें देख रहे हो वो हमारा पॉजिटिव पार्ट है जो हमें इस वक्त नज़र आ रहा है, यानी कि कटआउट की फॉर्म में अब नज़र आना शुरू हो गया। तो अगर आपको कोई कटआउट वगैरह अचीव करना है तो आप इस तरह से कर सकते हैं। एंड अगेन इफ़ यू प्रेस कंट्रोल आई यू कैन इन्वर्ट सिलेक्शन। ठीक है जी। अब मैं लेट्स से इसमें ऐड कर देता हूँ एक लेयर, और इसमें मैं ऑल्ट बैक स्पेस दबाता हूँ तो मैं एक बैकग्राउंड में कलर ऐड कर सकता हूँ, यानी कि एक लेयर ऐड करके इसको ईजिली अचीव कर सकता हूँ। सो दिस इज़ वेरी क्विक वे टू सेलेक्ट थिंग्स। अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं हैं, दिस वर्क्स मोस्टली। और कभी कभी जो कॉम्प्लिकेटेड या कॉम्प्लेक्स शेप्स हों, यानी कि ट्री के अंदर से आपने कुछ नेगेटिव स्पेसेस निकालना, तो शायद वो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाए। ओके जी। सो मूविंग ऑन टू आवर थर्ड ऑप्शन, जो सिलेक्शन की हमारी तीसरी ऑप्शन है, दैट इज़ मैजिक वॉन्ड टू। और इसमें ऑलरेडी मैंने फ़ाइल ओपन की हुई है। सो इसमें हम ट्राई करेंगे कि हम मैजिक वॉन्ड को कैसे यूज़ करेंगे। सो इस केस में, यानी कि इस इमेज में मैं बैकग्राउंड का कलर जो है वो चेंज करना चाहता हूँ। तो आई विल ट्राई टू सिलेक्ट दिस बैकग्राउंड विद द हेल्प ऑफ मैजिक वॉन्ड। सो मैं येलो की जो आप समझ लें मिड टोन है उसमें इसको क्लिक कर देता हूँ। एंड नाउ यू कैन सी मेजरली येलो के जितने भी सिमिलर कलर्स थे वो सिलेक्ट हो गए हैं और बीच में कुछ ये पैचेस रह गए हैं। सो इम्पॉर्टेंटली हमें देखना ही होता है कि जो ऊपर हमारा सैम्पल साइज है दैट इज़ पॉइंट सैम्पल विच इज़ रिकमेंडेड विच इज़ फाइन। टॉलरेंस जो है वो इस वक्त 32 है, यानी कि कलर्स के 32 लेवल्स हैं या बैंड्स हैं। अगर मैं येलो की बात करूं तो येलो से जो थोड़े से सिमिलर कलर इस बैकग्राउंड में आ रहे हैं वो उसको पिक कर रहे हैं, राइट। सो 32 लेवल्स हैं कलर के। तो अगर मैं इसको बढ़ा दूं, लेट्स से आई कीप इट टू 100 और इसको ऐड का सिलेक्शन का मैं क्लिक करूं और फिर क्लिक करूं, तो नाउ यू कैन सी उसने मेजरली काफ़ी चीज़ें कवर कर दी। एक ये छोटा सा पैच रह गया, इसको भी हम ऐड कर सकते हैं। आई थिंक आई हैव टू जूम इन। तो
इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया, राइट। एंड अगेन मैं डीसेलेक्ट करूँगा ताकि मैं आपको लोअर नंबर भी दिखा दूँ। अगर मैं 2 कर देता हूँ टॉलरेंस और मैजिक टूल से इसको सिलेक्ट कर देता हूँ, तो नाउ यू कैन सी कि बहुत ही कम एरिया जो है, यानी कि येलो जो कलर पिक कर रहा हूँ, यानी कि पॉइंट सैंपल जो मेरा है उससे जो एक और सिमिलर कलर है वो उसको पिक कर रहा है फ्रॉम दिस सिलेक्शन, राइट। सो इफ आई गो बैक टू 100 और मैं इसमें ऐड कर दूं तो मेजरली एरिया कवर हो गया। इवन आप देख सकते हो कि येलो की जो डार्क टोन्स थी, जो शेडो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, वो भी इसने पिक कर लिया। एंड इवन थोड़ा सा जो लुमिनस चेरी के ऊपर जो येलो स्टोन्स आ रही थी उसको भी इसने पिक कर लिया, बट दैट्स फाइन, ओके। थोड़ा येलो से जो थोड़ा सा सिमिलर येलोश ग्रीन कलर थे वो भी इसने पिक किए। सो इट रियली डिपेंड्स कि आप किस किस्म की इमेज के ऊपर काम कर रहे हो। तो इसको मैं थोड़ा सा इसके अंदर से माइनस करने की कोशिश करूँगा। आई कैन प्रेस ऑल्ट, तो आप देख सकते हो मेरा जो मैजिक वॉन्ड है उसके साथ माइनस का साइन आ गया। और मैं इसको आई डू कंट्रोल Z, क्योंकि मेरी टॉलरेंस इस 100 है, आई कीप इट टू 32 अगेन, ठीक है जी। एंड आई प्रेस ऑल्ट, तो आप देख सकते हो कि ये माइनस हो रहा है बड़े इजीली। छोटे छोटे एरियाज़ हैं, फॉर डेमो पर्पसेस मैं बहुत जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत ही प्रिसाइसली इसको करेंगे और इसको प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है जी। ये एरिया बेसिकली मैं ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं नॉर्मली इसको ऐड सिलेक्शन से भी कर सकता हूँ। अगर मैं नॉर्मल स्टेट में आ जाऊँ तो मैं इसको शिफ्ट दबा के, यू कैन सी मैं जब शिफ्ट दबाता हूँ तो उसको प्लस का साइन आ जाता है, देयर यू गो। और ये भी बीच में एक नेगेटिव स्पेस है टाइम के दरमियान, इसको भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। और मैं अगर इसको मास्क बना दूं तो आप देख सकते हो, उसको इन्वर्ट करते हैं अगर हम कंट्रोल I दबा के, तो हम चेरी को भी अगर पिक करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर हम बैकग्राउंड को पिक करना चाहें तो हम कर सकते हैं। तो और हमें एक कट आउट वाली फील भी मिल गई है। सो आई होप आप इसको फर्दर एक्सप्लोर करेंगे। और आज जो है हमने बेसिकली सिलेक्शंस का जो एक टूल्स हैं, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, क्विक सिलेक्शन टूल और मैजिक वॉन्ड को हमने एक्सप्लोर किया। और उम्मीद करता हूँ आप इसको फर्दर एक्सप्लोर करेंगे और अपने इमेज के मुताबिक जो है वो इन तीनों टूल्स को यूज़ करके अपनी परफेक्ट सिलेक्शन करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।